आइए आइए, यहाँ आइए। आपकी ये चेयर है आपकी, और आप यहाँ बैठ जाएं। जी जी। आप भी आइए, आप यहाँ बैठ जाएं। आप एक ये आपके लिए आपके वालिद साहब की तरफ से, ये आपके वालिद साहब की तरफ से। शुक्रिया। अच्छा, एक वसीयत है आपके वालिद साहब की तरफ से। अब तो वो जंग में गए हुए थे, पता नहीं, अब वो ऐसे लगता है कि वो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी कि अगर मेरे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, मेरी जो सारी जायदाद के वारिस हैं वो मेरी बेटी है। तो इसलिए आज मैंने आप सबको मदद किया यहाँ पर कि आप हमारे ऑफिस आकर ये सारी बात जान सके, कि हमारे जो जितने भी कलीग्स हैं उनको भी पता चल सके कि हमने ये आज जो एक मीटिंग बुलाई है, इसका मेन मुद्दा यही है कि हम अपनी जितनी भी जो हमारी वर्किंग है, जो हमारी सरबराह होंगी, तो वो अब यही संभालेगी। ये उनकी बेटी है, हमें हर तो ये आपके सुपुर्द है, और आप ही के हम जो है सारी चीज़ें आपके नाम कर देते हैं, क्योंकि ये जो वसीयत है ये मैंने आप तक पहुंचानी थी, और आप तक ये उन्होंने के भी यहाँ रखवा लिए हैं सारे। तो ये आप लोगों के लिए अब ये है कि इसको हम आगे किस तरह से ले चलेंगे, अपनी इस कंपनी को, अपनी इस जितने भी हमारे जमात में हैं जो लोग हैं, जो तो हम अब अगर आप हमारे साथ मिलकर चलेंगी तो आप भी हमारे साथ होंगी, क्योंकि हम किसी को भी जिस तरह से चल रहे थे हम उस तरह चल रहे थे। आप बिल्कुल ठीक है। अब ये है, ये उनकी बेटी थी। अच्छा, ये उनकी बेटी हैं, ये भी हमारे साथ ही रहेंगी, और ये भी हमारे लिए वर्क करेंगी, काम करेंगी। अच्छा। और ये उनकी बेगम, ये भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ काम करेंगी, हमारे साथ ही रहेंगी। क्योंकि आपको कुछ कहना है तो बोलें। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वालिद साहब की जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी थी, उनके शहीद होने के बाद मुझ तक मेरी अमानत पहुँचाई। वकील साहब, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि मैं देखो, ये जो मामलात हैं ये हम इसी तरह तय करेंगे वक्तन फ़वक्तन, जो भी हमारे सामने हैं, क्योंकि मैं चलता हूँ। आप लोग जैसे कि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? कहना चाह रही हूँ जी, आप लोग या शायद जानती नहीं है कि मेरे वालिद साहब के मरने के बाद जो है वो उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। और अब तो अब ये मीडिया वालों को समझाओगी कि वो मालिक बन गई। देखो, मैं मीडिया वाली हूँ, और इतना बड़ा ऑफिस, तो ये सब कैसे मिल गया तुम्हें? इतनी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो गई, और हमें बेवकूफ़ बना रही हो। बिल्कुल, ये मेरे बाप की जायदाद तो मुझे ही मिलनी थी ना, और तो किसी को मिलने से सही। हम उड़ती चिड़िया के देखें, आप जो भी बोल रही हैं उसका मुझे तो इसका मतलब है कि तुम इस जायदाद की मालिक हो। कोई बात समझ नहीं आ रही, हो भी सकता है। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मान लेते हैं। आपके ज़हन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये मेरे बाप की जायदाद है। लेकिन हमारे पास जो प्रूफ्स हैं उनके मुताबिक तो ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। अच्छा, तो कुछ भी बोलो, आप चुप रहे, ठीक है ना? मैं आपसे भी बात करी, आपकी बेटी से बात करी। अच्छा, ये बताओ,
आप समझ क्या रही हैं अपने आप को? जो कुछ भी कहेंगी हम सुनते रहेंगे क्या? ओहो बेटा तुम चुप कर जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा तो अब आप मुझे समझाएंगी कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओ ऐसा नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाए जाओ। सुनो ये मेरे बाप की जायदाद है, ठीक है ना? तो इसका सबूत दे दो। तो तुम्हारी इस तरह बात नहीं कर सकती आप मुझसे, ठीक है? देखो हम मोटी चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो जाएं जाके साबित कर लें आप, ठीक है ना? अभी वकील साहब आए थे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के मुताबिक आई हूँ ना मैं। अरे तो आप इतनी बहस क्यों कर रही हो मेरी? अभी वकील साहब को मैं फोन करती हूँ और उन्हें बताती हूँ, ठीक है? हेलो तो मैं ठीक है, तो मैं तुम्हारा राज फाश करके ही रहूंगी, सही है? हाँ हाँ देख लो, देख जाओ। आई बड़ी हाँ जी बताएं आप, तो कैसे देने आप मुझे? जी ओके अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप रेडी कर लें चेक वगैरह, तो फिर मैं हाँ हाँ ओके ठीक है, ओके हो गया, तो सब फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, आप ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सही है ना? बाकी मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगी कि किस मुताबिक चलना है, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से चले, ठीक है, मुश्किल नहीं है। ओके ओके चले, सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं? हम कैसी हो? आप कैसी हैं? आप कहाँ सब थे? चल रहा है बेहतरीन। अब मैं आ गया हूँ जहाज से। बहुत खतरनाक सफ़र तय करके आया हूँ मैं अकेला चला था, और मैंने अपने दिमाग से काम लेकर दुश्मन का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाद पे जाना आसान नहीं है, जहादियों के साथ अल्लाह की मदद आती है, नुसरत आती है। आप लोग क्या कहेंगे? जहाद ऐसी चीज़ है, जहाद के लिए निकलना पड़ता है, और जहाद टीम वर्क से होता है। जहाद के बड़े फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे बताऊंगा मैं आपको। हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी जन्नत की, और दूसरा जब हम शहीद होते हैं तो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। हमें राय बराबर भी तकलीफ़ नहीं होती। यह है शहीद का रुतबा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इन चीज़ों का ख्याल रखें। हमें ख़वातीन की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाद के लिए, क्योंकि ख़वातीन भी आगे मार्के पे काम आएंगी। दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारे जज्बे से नहीं। हमारा जज्बा आसमान को छूने के बराबर है। 1 और 1 11 होते हैं। हम सिंगल नहीं हैं, और कोई हमें सिंगल ना समझे। दीन की नुसरत के लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, कश्मीर के अंदर। जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है वो सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी है, और मुसलमानों के लिए फंडिंग भी करनी है। जहाद के लिए फंड्स भी ज़रूरी हैं। फंड्स का काम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि कश्मीर तक, पाकिस्तान की हद जहाँ तक है वहाँ तक आपने डोनेशन का अमल शुरू करना है। जहाद बग़ैर डोनेशन के नहीं हो सकता। आप लोग खुद समझदार हैं। खाना पीना, हथियार चाहिए, बम चाहिए, निकलना है, ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ हैं, वो सब को देखते हुए हमें जहाद करना है। और मेरी बहनों को साथ लेके चलूँगा मैं, मेरी बेटियों को साथ लूँगा, क्योंकि इनके बग़ैर जहाद कंप्लीट नहीं है। जहाद की नुसरत जब आएगी और अल्लाह की मदद आएगी, हम जहाद में फ़तेह हासिल करेंगे। और फ़तेह हासिल करके आया हूँ मैंने एक टाइम गुजारा है जहाद में। मेरे साथी थे, कितने शहीद हो गए, उनकी तदफीन मैंने वहीं पे कर दी।
और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अल्लाह ने मुझे गाजी बनाया। मैंने कितनी जंगें लड़ी, कितना जहाद किया। 22 साल दुश्मन के मुंह में मुंह दे के रहा, दुश्मन को ललकारता रहा हमें लड़ने के लिए। और हम पीछे नहीं हटे। दुश्मन के पास एक से एक हथियार था, बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उनके पास, लेकिन हमारे पास कलमे की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत, जिसके भरोसे पे मैंने दुश्मन का वो नुकसान किया है दुश्मन बता भी नहीं सकता। दुश्मन के अगर हमने 100 मारे हैं तो वो 10 बोलता है। अगर हमने उसके बेड़े बर्बाद कर दिए वो बताता नहीं है। उसके कंटेनर, उसके असले के कंटेनर सारे हमारे कब्जे में। आने वाले टाइम के लिए हमारे पास सामान बहुत है और ये सामान हमने उनका ही लिया है। उनके सामान से ही उन पे अटैक करेंगे। आप लोग सब रेडी रहो, तैयार रहो। खाना पीना नहीं होता जंग में, सिर्फ चने खाने पड़ते हैं। और आप लोगों ने ये ट्रेनिंग लेनी है, पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ चने खा के गुजारे करने हैं। मैंने ऐसा किया है। आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरह खाने हैं और कैसे चलना है, कैसे जहाद करना है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के अपना पावर शो करना है। दुश्मन हमारी जुर्रत को देख के घबराता है। मुसलमान की जुर्रत का मुकाबला नहीं कर सकता दुश्मन। दुश्मन को पता है कि इनकी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, शहादत के बाद। हमारी तो जिंदगी शहादत के बाद शुरू होती है। हम मौत से नहीं डरते, अल्लाह के हुक्म से। अरे मुझे बताइए क्या मामला चल रहे? ये जायदाद तुम जो है वो अपनी बेटी के नाम पे क्यों कर रही हो? बेटे के नाम पे क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, और ये दूसरे मसले मसाइल क्या? अरे बाबा, तुम समझ नहीं रही हो बात को। बेटा भी छोटा है, ना समझ कैसे संभालेगा ये सब। इसलिए मैं अपनी बेटी के नाम पे कर रही हूँ, ताकि बेटी बड़ी है, समझदार है, तो संभालेगी सब ना आगे जाके। तो तुम समझो इस बात को कि मेरा फैसला गलत नहीं है। ओहो, अच्छा तो ये बात है कि तुम अपने बेटे के नाम पे नहीं कर रहे, जबकि बेटे का सादा हक है, तुम्हें मालूम है? ओहो यार, थैंक यू सो मच समझाने के लिए, लेकिन बेटा छोटा है मेरा। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए डियर, कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो ये सब फेस कर सके। जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो ये सब चीजें हैंडल कर सकता है, बट अभी नहीं। ठीक है ना, मैं माँ हूँ, मुझे पता है। अच्छा तो ठीक है, चलो जो तुम बेहतर लग रहा है तुम वो कर लो, सही है। सो मेरा काम था तुम्हें समझाना एक दोस्त के नाते, सो मैंने वो समझा दिया कि बेटियां माशरे में जो है वो इतनी जल्दी फेस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वो तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ उसे, और पीछे बैक मेरी है जैसे मैं। ओके अच्छा, सही है, ठीक है, देख लो बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें कि किसी ने तुम्हें समझाया नहीं था। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम इस मामले में, तो आगे जाके जो है वो ऐसा ना हो कि तुम कहो कि क्या वो ऐसी किसी बातें मत करो। अच्छा ठीक है, और बाकी बेटी की शादी हो जाएगी तब क्या किया जाएगा? अरे बाबा अभी नहीं होती बेटी की शादी। हाँ सही कह रही हूँ मैं, बेटी की शादी होगी तो तुम्हारे दामाद के हाथ में सब चला जाएगा ना, जिस चीज को तुम समझ नहीं रही हो। हाँ अब तुम जरा सोचो इस बारे में कि ऐसा ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ, और अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, और एकदम मेरी बेटी की शादी तो नहीं हो जाएगी ना।
पता चली गई इन सबको, मुझे रिकॉर्डिंग कर दूँ ना इनकी कि क्या थी प्लान करा रहा। अच्छा सुनो, तुम फिर भी इस मामले में ज़रा देख लो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा कहीं पोल ही खुल जाए कि तुम ये सब कर क्या रही हो, ठीक है? और यूँ ना कहना कि मैंने कल को दोस्त थी तुम्हारी तो तुम्हें समझाया नहीं, ठीक है? ओके, तो इस चीज़ का कोई प्रूफ भी नहीं है तुम्हारे पास कि तुम जो है बेटी के नाम पे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने भी की कि तुम्हें समझाने आ गई एक दोस्त समझ के। चलो ठीक है, आजकल के मामले में कोई किसी को समझाए तो वो बेवकूफ़ होता है। तुम ये क्या कर रही थी? तुमने वीडियो बनाई है हमारी बातों की, हैं? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ओफो बेटा, मैं समझा रही थी कि इस तरह नहीं किया जाता, समझना पड़ता है मामलात को। तुम अभी छोटी हो। हाँ हाँ मुझे पता है सब, छोटी नहीं हूँ मैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अच्छा बदतमीजी मत करो यूँ खड़ी हो के सामने, ठीक है ना? तुम छोटी हो, छोटी रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं छोटी नहीं हूँ। ओ अच्छा, हाँ बता रही हूँ आप लोगों को। तो क्या कर लोगी तुम, बताओ मुझे क्या चाहती हो? तुम कर क्या सकती हो? ओ अस्सलाम वालेकुम। ये मीडिया वाली, हाँ क्या क्या तुम लोग तो मैं बताऊंगी अब। अच्छा यहाँ चलो। What are you doing here? आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे हाउस के अंदर? मैंने कहा ना आपको नहीं पता मैं कौन हूँ जो मैं आपके हाउस के अंदर? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता होगा शायद, मैं आप लोग ऑफिस आए थे। साइमा ये क्या चल रहा है? कोई भी मुंह उठा के चला आता है। मैं उनसे कहा भी था, मैडम ने कहा था रेशा ने कि अगली बार आप मेरी असिस्टेंट से परमिशन लेकर आएंगे। सुने मैं आपके साथ ही बैठी हुई, ना मुझसे कोऑर्डिनेशन की ना कुछ किया, बस डायरेक्ट आ गई। मैंने कॉल की थी या किसी ने मेरी कॉल अटेंड की है? एनी टाइम मेरी इंसल्ट मत करें, मैं आप लोगों की इंसल्ट सुनने नहीं आती यहाँ पे। मैं सामने कॉल रिस्पेक्ट है, अगर आप लोग एक औरत है तो मैं भी एक औरत हूँ। आप लोग आप उर्दू में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक औरत है तो हम भी एक औरत है, मेरी भी एक इज्जत है, आप समझे सामने वाले को। मैं कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं आई, मेरी ड्यूटी है। हरासमेंट कर रही ना बच्ची के साथ, आप जो उसको मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। कौन सी ड्यूटी निभा रही है? और ना मैंने आके आप लोगों से कोई बदतमीजी की, ना मैंने कोई कुछ बात किया, और ये शुरू है आप तो बिल्कुल मुझसे नरम लहजे में बात करी और ये बीच में बोले जा रही है, बदतमीजी करे जा रही है। मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, मेरा फर्ज है कि मैं कोई आपके साथ नहीं मिलते, आपके साथ से मिलते। साथ इतने आसानी से नहीं मिलते, वो हमें नहीं मिलते तो आपको कैसे मिलेंगे? अरे भाई क्या हो गया, क्या शोर शराबा लगा हुआ है? देखिए मैंने कॉल की थी, आपने मेरी कॉल रिसीव की थी। जी। मैंने आपसे टाइम लिया था, मैं आई हूँ। बिल्कुल। और मेरी एनी टाइम बेइज्जती करने में तुले नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मुझे भी आगे से बोला जाता है तो मैं आती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं यहाँ इस कंपनी का मैनेजर भी हूँ। सर मुझे आप लोगों के बॉस से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, आप बॉस के बारे में जानती है कि वो जिस हालात से इसको गुजर रहे हैं, इसमें हम सब परेशान हैं। देखिए सर मुझे कुछ नहीं पता कि किस हालात से गुजर रहे हैं, क्या है, मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, आप मैनेजर की बात भी करें और आपको पता है उसने वतन के लिए जो कुर्बानी दी, जो कितनी जानी गई, और इस वक्त वो बिल्कुल लापता है। ठीक है, इसको पूरी फैमिली, इनकी वाइफ, इनके असिस्टेंट, इनके बच्चे सब डिस्टर्ब है, और पूरी कंपनी, और आप देख लोगे इससे पहले भी जब आगे तो वो जवाब अच्छा नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको जो भी मामला है आप पूछताछ करना मुझसे करें। आप पूछिए क्या सवाल। तो अभी आप मुझे बता दें कि ये क्या मामला चल रहे हैं, कैसे लापता कैसे हो गए, कोई हालात, कोई मसला?
अब देखिए वो वतन के सिपाही हैं, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, और आपको पता है कि दहशतगर्द जो है वो इस कोशिश में लगे होते हैं कि जो वतन का साथ दें और वतन के लिए मोहब्बत करें लोगों के साथ, तो उसके जन दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन होगा, हम सब की दुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए अच्छी चीज़ें लिखें और अच्छी चीज़ें अपने आवाम को, अपने वतन को और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाएं कि जिस तरीके से उन्होंने खिदमत की अपने वतन के लिए, जो कुर्बानी दी है, वो अदा है। देखिए हमें भी उनके बारे में पता चला, कुछ अच्छाइयाँ पता चली तो हम आए। बिल्कुल हमने सोचा कि जाके इनकी फैमिली से इंटरव्यू लिया जाए, देखा जाए और आगे अखबार में दिया जाए, लोगों को बताया जाए, फैलाई जाए ये बात। और आप जानती हैं जो सानिया फैमिली के साथ हुआ है, इस वक्त फैमिली डिस्टर्ब है, वो आपको कोई अच्छी जवाब नहीं देंगे। और अगली बार जो भी जवाब चाहिए आप उससे कॉन्टेक्ट करके या ऑफिस आइए, आप उससे ले सकते थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से टाइम दिया। हैं। ओके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो मिस मैंने तो इनको कई बार समझाया, उसने आपके सामने भी अलीशा ने कहा था, बट हमारे ये मैनेजर साहब ने हमें बताया अभी, तो मेरा क्या कुछ है, आप मुझ भी बेवजह मुझे काट रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम लोग का काम क्या है, मैनेज करना है ना। ये कोई भी हमारे सर पे चढ़कर चलाएगा भी, आओ भी बाबा का राजा, आओ भी सलाम करो, आओ भी जवाब सवाल करो, पूछो हमसे, थक जाओ तो बता देना, हम तो तुम्हारे घर पर जाके छोड़ेंगे। भैया ये भी कोई बात है? देखिए मैम ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त मैं जानता हूँ कि आप वो डिस्टर्ब है, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए जो है आप बाहर चले जाएँ, और आप जो है ज़्यादा करीब हैं इनके और साथ के, कोशिश करें आप इनको लेके बाहर चले जाएँ। बाकी यहाँ के जो भी मामला है वो मैं ठीक लेता हूँ। आप खुद ही देख लें तो ये बेटर होगा। आप बेफिक्र हो जाए, आप ऐसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ये जो हमें लोगों को झेलना पड़ रहा है, ये ना झेलना पड़े अब हमें। ये आपका काम नहीं है, ठीक है, ये हमारा काम है, इंशाल्लाह ताला मैं देख लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको के लिए बाहर के लिए टिकट कर पूरे के लिए एमरेट्स से तो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आप मुझे कोशिश करता हूँ, कब की करवाऊँ आप बताएँ। 17 दिसंबर। ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा ये तो। जी मैडम, सुना है आप जब ओपनिंग थी सर की बेटी ने जब चार्ट संभाला था, उस वक्त आपने वहाँ पहुंचकर कुछ क्वेश्चन किए थे उनसे। देखिए मैं तो उस दिन भी गई थी, अपनी ड्यूटी निभाने गई थी, और कुछ पता चला तो मैं गई थी। उसके बाद उनका कोई मैनेजर है, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की, और मैं उनकी कॉल, उन्होंने कहा कि मैडम आप आ जाए, मैं गई। तब भी उनकी वाइफ और वो कोई थी साइमा नाम की, वो मुझसे चिल्लाने लग गए। देखिए मेरी तो ड्यूटी है ना, मैं तो अपनी ड्यूटी निभाने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि आप उनके वकील हैं। तो जी हाँ, उनके सारे कारोबारी मामला, कानूनी मामला मैं देखता हूँ। आप बताइए क्या करना चाहते हो, वो बच्ची से क्या पूछ रही है आप? आप मुझे बताएं उनके कुछ मामला ये कि बच्ची अब अपने बाप की वसीयत के मुताबिक कंपनी की मालिक बन गई है। फिलहाल वो गांव जा चुकी है, लेकिन आती जाती रहेगी। और उसके पर्दे में जो आपने एतराज उठाया, मैं समझता खुला जवाब दे, क्यों वो मर्दी और बच्ची नहीं, देखिए वो पर्दे में तो रहती ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली का माहौल ऐसा है, भाई एक बच्ची ही पर्दा करती है उनकी फैमिली में। आप वहाँ से आपको इतनी नॉलेज होगी उनकी फैमिली के बारे में। मैं लेकिन उनका मुझे- 21 साल से वकील हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं यही चाह रही हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो थोड़ा आप मुझे बता दें। मैंने आपका तारुफ कराया, आपके सिदारे की तरफ से हैं, क्या हैं, ताकि उस हिसाब से फिर आपसे बात की जाए। मैं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा, इसीलिए इतनी जोर जोर से बोल रही है। जी बिल्कुल। खानदानी रईस है, ठीक है। गांव में बड़ी ज़मीनें हैं, हजारों एकड़ पर उनकी ज़मीनें हैं, बाप दादा का खानदानी काम है, जिसकी वजह से वो शहर में यहाँ पर सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया और एक अच्छी और साफ सुथरी पॉलिटिक्स खेली उन्होंने, और बड़ी अच्छी सीट तक गए हैं। MNA MP भी रह चुके हैं। फिलहाल वो अपने वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर वतन की मोहब्बत के लिए समझने निकले हैं, तबलीग के लिए समझने निकले हैं।
लेकिन मुझे थोड़ी उनकी फैमिली को देख के बहुत डाउट होता है। डाउट तो मुझे भी आपको देख के बहुत कुछ हो रहा है। नहीं देखें, आप ये बात गलत कर रहे हैं। गलत तो आप कर रही हैं। आप ठीक है कि बड़े इदारे के रिपोर्टर है, तो उसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी जाके किसी को भी इस तरह ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अल्लाह ना करे, हमारा काम तो नहीं है किसी को ब्लैकमेल करना। फिर लेकिन ये है कि आप उनके 21 साल पुराने वकील हैं और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें तो ज़्यादा बेहतर है। पता है कि ना सिर्फ गाँव की ज़मीनें हैं, शहर के अंदर ज़मीनें तो ये लोगों की नज़रों में है ना, कुछ अंदर की जो बात है वो भी हम अंदर ही कोई बात नहीं है। अंदर ये जो आप जैसे रिपोर्टर होती है ना, जो देखिए दोस्ती का हाथ मिला ले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये बात करें ना आप, ये बात करें बीबी, वो जो आप जो कर दी है ना बात, ये तो आप बिला वजह इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ऐसे बोलेंगे ना दोस्ती करें तो इस तरीके से बात हो सकती है ना। ठीक है, आप पूछिए, भाई बड़े शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और अब आपसे बस आपसे जब आपने कहा कि दोस्ती हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें आपकी क्या फायदा? जी बिल्कुल, आप समझ गई होंगी। तो बस ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, कहाँ रहती हैं? जी मैं डिफेंस में रहती हूँ। डिफेंस में रहती हैं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करें। मैं परसों चल रहा आपके खूबसूरत सा गिफ्ट आपकी घर तक पहुँच जाए। नहीं गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं मैंने है। गिफ्ट बोला है, मैंने और कोई बात नहीं। ठीक है जब आपने दोस्ती की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दोस्ती का फर्ज दूँ। ठीक है, लेकिन अपने आप हिसाब मुझे से इंफॉर्मेशन सारी देंगे। हाँ, इन्फॉर्मेशन वही दूंगा जो राइट्स होगी, ना रॉन्ग में देता हूँ और ना किसी को करने देता हूँ। तो फिर कहीं मुलाकात करके बैठते हैं। इंशाल्लाह मैंने कहा ना, मैं परसों हो सकता है खुद आ जाऊँ। ओके ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा। हाँ, और ये आने से 1 घंटा पहले कॉल कर लीजिए। और अपनी जहन से की बात निकाल देंगे, वो कोई दो किस्म 2 नंबर का बिजनेस। देखिए ये बात तो आप छोड़ दें, जब आप साथ बैठेंगे तो फिर वो देख लेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ओके आइए।